हाय दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपने आज के जो मेरे 3 इंट्राडे के ट्रेड्स थे, उनकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या मेरी एनालिसिस थी और वहाँ पे मेरे को क्या प्रॉफ़िट या फिर क्या लॉस हुआ है। तो सबसे पहला स्टॉक है जिसमें मैंने एंट्री ली थी वो था टाटा मोटर्स का। टाइम फ्रेम मैंने 1 मिनट का लिया हुआ है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे जो 30 पीरियड का मूविंग एवरेज है, तो यहाँ से ही रिजेक्शन फेस करता है और दोबारा से यहाँ पे 30 पीरियड के मूविंग एवरेज के पास से ही अपना दोबारा से रिजेक्शन फेस किया हुआ है। और यहाँ पे अपन को फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी लेवल अगर अपन ड्रॉ करते हैं, तो इस हाई के पास से अगर अपन फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं इस लो तक, तो यहाँ पे आपको 38% का रिजेक्शन भी देखने को मिलेगा। तो इसको हम थोड़ा क्लियरली ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इस लेवल के पास से 38.2% का ये जो लेवल है फिबोनाची का, वहाँ से भी हमको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। और तीसरा रीज़न हमको ये मिलता है यहाँ पे कि ये जो यहाँ से रिट्रेसमेंट जा रहा था, तो यहाँ से जो रिट्रेसमेंट जा रहा था, तो इस वाली कैंडल है, ये वाली जो रेड वाली कैंडल है, इस ट्रेंड लाइन का जो ऊपर की तरफ को जा रही थी, जो हमारी रिट्रेसमेंट वाली लाइन है ये वाली, इसका ब्रेकडाउन नीचे की तरफ दे दिया था। तो इस रेड वाली कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया था। तो ये वाली जो कैंडल मार्क्ड है, इस वाली कैंडल के पास मैंने अपनी एंट्री इनिशिएट कर दी थी। तो एंट्री मैंने किस पॉइंट पे ली थी? तो एंट्री मैंने ली थी 659 रुपीज़ पे, तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई थी। तो स्टॉप लॉस जो मैंने लगाया हुआ था, तो स्टॉप लॉस मैंने ये जो ग्रीन वाली कैंडल है इसके जस्ट हाई के पास लगाया हुआ था, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन था। तो इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। तो हमारे क्या लेवल्स बनते हैं इस एंट्री के बेसिस पर, वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो 659 का जो लेवल है वो यहाँ पे हमारा शॉर्ट का यहाँ पे लेवल है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 660.4, ये मेरा एग्जैक्ट स्टॉप लॉस था यहाँ पे। 660.4 का लेवल है जो, और टारगेट जो मेरा था वो एटलीस्ट 1:3 का मेरा इनिशियल टारगेट था, ठीक है। तो 1:3 का ये मेरा टारगेट था। तो आगे देखिए कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जब स्टॉक मेरा टारगेट की तरफ यहाँ पे जाने लगा है ना, स्टॉक मेरे यहाँ पे टारगेट की तरफ जाने लगा, तो मैंने अपना टारगेट क्या है थोड़ा और नीचे की तरफ ट्रेल किया, और स्टॉप लॉस जो मैंने पहले यहाँ प्लान किया था उसको मैंने ले जाके यहाँ पे रख दिया, ठीक है। पहला मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे मैंने ट्रेल किया। उसके बाद दोबारा से जब स्टॉक थोड़ा और नीचे गया, जब मेरे टारगेट के पास आया, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस और नीचे की तरफ ट्रेल किया, वो मैं दिखाता हूँ। तो पहले मैंने अपना स्टॉप लॉस मेरा यहाँ था, ठीक है। मैंने उसको ट्रेल करके इस लेवल के पास लाया, जब स्टॉक इस वाली कैंडल के पास आ रहा था, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जब स्टॉक और नीचे की तरफ जाने लगा, तब मैंने अपना स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे 650 के 6 का जो लेवल है, यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। तो 656 का लेवल अपना यहाँ पे आएगा। तो इसके पास मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। तो यहाँ पे मेरा पहले इनिशियल टारगेट था 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड से। इसको इंक्रीज़ करके मैंने 1:6 का अपना टारगेट लेने का ट्राई किया। तो देखते हैं आगे स्टॉक ने कैसे परफ़ॉर्म किया था। तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया था, यहाँ पे इस लेवल पे अपना स्टॉप लॉस आ गया था। देखते हैं आगे स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया है। तो आगे देखिए स्टॉक ने क्या है कि और नीचे नहीं गया स्टॉक, अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था इस लेवल पे 656 का जो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, वो हिट हो गया। तो अपना यहाँ पे 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना जो ट्रेड है उसमें एग्जिट हो गया था, ठीक है। तो ये अपना 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे अचीव हुआ है। 1:3 का अगर वेट करते, अगर 1:3 पे ही निकल जाते, तो यहाँ पे 1:3 का भी जो टारगेट था वो निकल जाता। लेकिन मैंने अपना टारगेट इंक्रीज़ कर दिया था, इसको 1:6 कर दिया था, और अपना स्टॉप लॉस मैंने छोटा कर दिया था। तो अगर और नीचे मूव करता तो मेरा टारगेट जो है, जो रिस्क रिवॉर्ड है वो इंक्रीज़ होता जाता। मतलब 1:2 अभी यहाँ पे मिला है, तो हो सकता है और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता। लेकिन यहाँ पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो यहाँ पे हम एग्ज़िट कर गए थे। तो सेकंड स्टॉक दोस्तों जो था वो था एल-एन-टी, लार्सन एंड टुब्रो। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम मैंने 5 मिनट का लिया हुआ था। 5 मिनट के ऊपर आप देखेंगे कि 5 मिनट के ऊपर यहाँ पे जो 30 पीरियड के मूविंग एवरेज है, स्टॉक इसके ऊपर ट्रेंड कर रहा था। तो यहाँ पे स्टॉक आया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, फिर दोबारा से स्टॉक ऊपर की तरफ गया, दोबारा से यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके सपोर्ट लेने लग रहा था। तो इस बेसिस पर मैंने यहाँ पे एंट्री इनिशिएट करी, और यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी अगर आप ड्रॉ करेंगे रिसेंट लो से हाई तक का, तो यहाँ पे आपको 50% का जो लेवल है इसके पास से ही हमको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो 50% का पास है, इसके पास से ही हमको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अपना ये 2 रीज़न है। और एक रीज़न अपना क्या था कि स्टॉक क्या है, जब यहाँ पे रिट्रेस किया, इधर से हमको ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, और ये स्टॉक क्या है ऊपर की तरफ हमको जाते हुए दिखाई दे रहा था। तो मेरी एंट्री इस वाली कैंडल पे जो आप देख रहे हैं, जो मार्क्ड वाली कैंडल है, इस पे मेरी एंट्री हो गई थी 3217 पे, ठीक है। तो ये मेरा एंट्री लेवल था। तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग एंट्री बनाई थी, मतलब मैंने बाई किया था। तो 3217 पे मैंने इस कैंडल पे ही बाई कर दिया था। स्टॉप लॉस मैंने इस जो सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल के जस्ट थोड़ा सा नीचे 3208 का लेवल पे लगाया था। और टारगेट हम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना आगे बढ़ाएंगे। तो इसको हम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आगे करते हैं। तो 1:3 के हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे आता है।
तो यहाँ पे अपना 1:3 के हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड आ गया। तो देखते हैं स्टॉक में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो देखेंगे आप कि ये स्टॉक हमारा जो एंट्री लेने के बाद मूव नहीं किया, एक ही रेंज में चला गया। तो रेंज बाउंड हो जाता है ना, तो फिर उस केस में जब लंबे टाइम तक ऐसा होता है, तो फिर चांसेस कहीं के भी हो जाते हैं। हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाए, या फिर हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ चला जाए। अगर जाना होता तो यहाँ से इसको तुरंत थोड़ा 1-2 कैंडल के बाद से ही ऊपर जाना ज़रूरी था। लेकिन अब ऐसे रेंज बाउंड हो गया है, तो यहाँ से कहीं पे भी स्टॉक नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है। तो यही हमारे केस में हुआ है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो इस केस में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, तो अपन यहाँ पे इस ट्रेड से एग्ज़िट कर गए। तो यहाँ पे एक स्टॉक में हमने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लिया था और एक स्टॉक में हमारा एसएल हिट हो गया है। चलिए अपना तीसरा स्टॉक देख लेते हैं। तो तीसरा स्टॉक दोस्तों जो था वो था विप्रो का। टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे भी 5 मिनट का ले रखा है। 5 मिनट का रीज़न ये है कि स्टॉक देखिए आप यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आया, यहाँ पे रिट्रेस किया, 30 पीरियड की मूविंग एवरेज के पास से रिजेक्शन फेस किया। उसके बाद दोबारा से नीचे आया, फिर यहाँ पे 30 पीरियड की मूविंग एवरेज के पास से रिजेक्शन फेस कर रहा था। तो इस बेसिस पे मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई। यहाँ पे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी ड्रॉ करके देखेंगे इस हाई से इस लो तक, तो यहाँ पे आपको 23.6% का क्लियर रिजेक्शन जोन आपको दिखाई दे रहा होगा। अब उसके बाद आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट का भी एक लेवल अगर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से आप एक ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आपको दिखेगा कि इस वाली जो ग्रीन वाली जो कैंडल है, सॉरी रेड वाली जो कैंडल है, इस रेड वाली कैंडल ने हमारा ब्रेकडाउन दे दिया था नीचे की तरफ, और ये हमारा एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता। तो इस बेसिस पर मैंने जो मार्क्ड कैंडल आप देख रहे हैं, जो मैंने मार्क कर रखी है, इस पे मैंने एंट्री ले ली थी। तो एंट्री का जो मेरा लेवल था वो था 264.8 का, और जो स्टॉप लॉस मेरा था वो मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरी शॉर्ट एंट्री इस पे हुई थी 264.8 पे। स्टॉप लॉस मैंने इस वाला जो लेवल था, ये जो अपना ऊपर का रेजिस्टेंस था जहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया था, इसके पास ही अपना स्टॉप लॉस रखा था 265.6 का। तो यहाँ पे अपना 0.8 पॉइंट्स जो 80 पैसा होता है, वो हमारा स्टॉप लॉस था। और टारगेट हम अगर देखेंगे, तो टारगेट हमारा 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से थोड़ा नीचे आएगा। तो टारगेट हम यहाँ पे नीचे स्ट्रेच करेंगे अपना, तो यहाँ पे अपना टारगेट ये बनता है। तो आगे अपन स्टॉक में देखेंगे, तो स्टॉक क्या है कि नीचे तो गया, लेकिन इतना नीचे नहीं गया कि हमको जो टारगेट था वो लेवल अचीव हो। तो यहाँ पे मेरा जो स्टॉक था, मैंने इसमें वेट किया, तो कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई थी। तो जब तक मार्केट यहाँ पे जब क्लोज हो रहा था, मतलब मेरा जो ब्रोकर है वो 3:10 से पहले, 3:10 के बाद ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देता है, तो मैंने उससे पहले ही अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी थी। तो इस कैंडल के पास ही मैंने अपनी स्क्वायर ऑफ कर दी थी पोजीशन। तो मेरे को यहाँ पे 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है, मतलब ये 1:1 का मेरा टारगेट हिट हुआ है यहाँ पे। तो मैं एक बार आपको अपनी पोजीशन यहाँ पे दिखा देता हूँ रिफ्रेश करके, कि क्या क्या टोटल पोजीशन थी। आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल आज का जो प्रॉफिट है वो 2000 रुपीज़ का है। इसलिए क्योंकि देखिए 1:2 लॉस हम कितने का लेते हैं, यहाँ पे 1000 रुपीज़ का लॉस लेते हैं ना। और यहाँ पे जो प्रॉफिट अगर लेते हैं 1:3 या फिर उसके ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे 1:2 के हिसाब से यहाँ पे हमारा जो टारगेट था टाटा मोटर्स में, वो 2000 रुपीज़ के आसपास। और यहाँ पे एल में हमको लॉस हुआ था, तो वो मैंने आपको दिखा दिया है। और यहाँ पे आप विप्रो का देखेंगे तो 1:1 के आसपास का यहाँ पे हमारा जो टारगेट था वो अचीव हुआ था। तो इसको हम एक बार रिफ्रेश करेंगे, तो आपको पोजीशन थोड़ी और क्लियर दिख जाएंगे। तो इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि वही सेम डेटा है। तो यहाँ पे आज का जो ट्रेड था 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने क्लोज किया है। तो अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो आप फाइल्स में नीचे दिए गए लिंक से क्लिक करके फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज या जो इसको हम एमसी चार्ज बोलते हैं वो नहीं है, और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अच्छा है। ये मैंने जो एंट्री ली थी, ये मैंने स्टॉक्स कार्ट में ली थी। तो अगर आप दोनों में से किसी भी ब्रोकर में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोनों में अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, और इंटरफेस अपन को अच्छा मिल जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।